फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ नॉन फाइनाइट गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट में जो नॉन फाइनाइट दिए गए हैं उनका हमने सही से यूज करना है। फर्स्ट है वी सा अ बर्ड डैश इन द गार्डन सिंग। तो ये पिछली वीडियो में भी कराया था, थोड़ा इसको जूम कर दो। तो वी सा अ बर्ड इन द गार्डन, हमने गार्डन में एक क्या देखी, गाती हुई चिड़िया देखी। तो इसमें क्या आएगा, सिंगिंग आ जाएगा, सिंगिंग। ठीक है, सिंगिंग आएगा, ये करा चुका हूँ। हिज डिजायर इज, देखो हिज डिजायर इज, उसकी इच्छा है, क्या है, बाय अ टीवी, टीवी सेट, एक टीवी सेट खरीदने की है। तो इसमें क्या आएगा, फर्स्ट वर्ब है डिजायर, तो सेकेंड वर्ब टू से जुड़ जाएगी, टू बाय। ठीक है, तो हिज डिजायर इज टू बाय अ टीवी सेट, उसकी इच्छा है कि वो एक टीवी सेट खरीदे। अब ये इज़ माई हॉबी, तो ये क्या है, कुकिंग इज़ माई हॉबी, ये भी क्या आ गया, जीरंड आ गया, कुकिंग इज़ माई हॉबी। यू आर टू यंग, फिर वही सेंटेंस आएगा, टू क्लाइम दिस ट्री, तुम इतने छोटे हो कि तुम इस पेड़ पर नहीं चढ़ सकते। कुछ सेंटेंस रिपीट होते हैं, ठीक देख रहे हो। सॉरी। अब नेक्स्ट है कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग सेंटेंस कनेक्टर्स गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो सेंटेंस कनेक्टर दिए गए हैं इनका यूज करते हुए आपने क्या करना है, पेयर्स ऑफ सेंटेंस को कनेक्ट करना है। दिस इज द विलेज, आई वॉज बोर्न हियर, वही वाला सेंटेंस आ गया। फिर तो दिस इज द विलेज, वही आएगा, दिस इज द विलेज वेयर आई वॉज बोर्न, फुल स्टॉप हटा देंगे, वेयर आई वॉज बोर्न। ठीक है, तो हेयर भी हटा देंगे। ठीक है, ही विल पास, ही हैज़ डन वेल, DONE है, डन वेल। तो क्या वही था ये, ही हैज़, नहीं सीधे हो जाएगा, ही विल पास बिकॉज ही हैज़ डन वेल। ठीक है, इस तरह से। अब अगला है ज्वाइन द करेक्ट फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंस डायरेक्ट। तो आई कैन कॉन्टेक्ट यू देयर, आई वॉन्ट टू नो, यानी आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ। आई कैन कॉन्टेक्ट यू देयर, मैं वहाँ आपसे कॉन्टेक्ट कर सकता हूँ। आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ। तो इसमें होगा, कहाँ पे था, आई कैन कॉन्टेक्ट यू देयर, आई वॉन्ट टू नो। तो बिगिन विद आई वॉन्ट टू नो, आई वॉन्ट टू नो से शुरू करना है। तो क्या होगा, आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ कि, क्या जानना चाहता हूँ, आई कैन कॉन्टेक्ट यू देयर, मैं वहाँ आपसे कॉन्टेक्ट कर सकता हूँ। तो क्या आएगा, कैन आई कॉन्टैक्ट यू देयर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या मैं वहाँ आपसे कॉन्टेक्ट कर सकता हूँ, है ना। ये नेक्स्ट है आई कैन डू फॉर यू, आई डू नो, आई डू नॉट नो, यानी आई कैन डू फॉर यू, मैं आपके लिए कर सकता हूँ, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। तो क्या होगा, बिगिन विद आई डू नॉट नो, तो आई डू नॉट नो दैट, यानी आई डू नॉट या आई डोंट, आई डू नॉट नो दैट, मैं नहीं जानता कि, ठीक है, आई कैन डू फॉर यू, मैं आपके लिए कर सकता हूँ। तो इसमें क्या बनेगा, आई कैन, आई डू नॉट नो दैट, कैन आई डू फॉर यू, क्या मैं आपके लिए कर सकता हूँ, ये मैं नहीं जानता, यही तो होगा। तो आई डू नॉट नो दैट, कैन आई डू फॉर यू, मैं नहीं जानता कि क्या मैं आपके लिए कर सकता हूँ। या इस तरह भी बन सकता है कि मैं नहीं जानता कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो आई डू नॉट नो दैट व्हाट कैन आई डू फॉर यू, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, दैट की, क्या, कि व्हाट कैन आई डू फॉर यू। ठीक है ना, ये लिखा ना आई कैन, तो व्हाट से लगा देंगे, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, ये मैं नहीं जानता। तो ये ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, इस तरह से आप उसको सेंस देख के हमने कनेक्ट करना है।
तो आई डू नॉट नो दैट, हम नहीं जानते कि, या मैं नहीं जानता कि व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, ठीक है, ये मैं नहीं जानता। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। अब करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई है ब्रैकेट में, तो उनको कैसे करेंगे। व्हेन आई रिटर्न होम यस्टरडे, तो जब यस्टरडे आ गया है तो सीधे सीधे क्या लग जाएगी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लग जाएगी। तो व्हेन आई रिटर्न होम यस्टरडे, यानी जब मैं कल घर लौटा, आई सा एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन वेटिंग फॉर मी, तो मैंने देखा कि मेरा एक ओल्ड फ्रेंड, पुराना मित्र वेटिंग फॉर मी, मेरा वेट कर रहा था। तो यहाँ पे जब सेकेंड फॉर्म है, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म आएगी सा, आई सा एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन, मैंने अपना एक ओल्ड फ्रेंड देखा वेटिंग फॉर मी, जो मेरा वेट कर रहा था। आई डैश नॉट सी हिम फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, मैंने उसको पिछले 10 सालों से नहीं देखा था। तो अब इसमें देखो सिंस और फॉर किस में आता है, सिंस और फॉर किस में आता है, तो सिंस और फॉर का यूज कहाँ पे होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो यहाँ पे देखो लास्ट 10 ईयर की बात हो रही है, क्योंकि हम यहाँ पे पहले पास्ट का यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे भी पास्ट का यूज़ कर रहे हैं, रिटर्न किया या सा किया, तो यहाँ पे होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, कंटिन्यूअस टेंस का यूज होगा, ठीक है। इसमें क्या लगता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन, हैड बीन प्लस वी प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट लगता है, और इसमें सिंस और फॉर भी लगता है, ठीक है। निश्चित समय के लिए सिंस लगता है और अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज होता है। तो ये अनिश्चित समय है कि फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, ये फॉर आ गया ना, कि पिछले 10 सालों से मैंने उसको नहीं देखा था। तो क्या आएगा, आई हैड नॉट सीइंग हिम फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, मैंने पिछले 10 सालों से उसको नहीं देखा था, ठीक है। बीन नहीं लगाया मैंने, है ना, बीन, आई हैड नॉट बीन भी तो लगेगा, आई हैड नॉट बीन सीइंग हिम फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, ये आएगा इसमें। ये थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पे, क्योंकि हमने कैसे पहचाना, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, एक तो पास्ट की बात पहले हो रही है, तो ये पास्ट में ही आएगा। अब पास्ट में क्या आएगा, यहाँ फॉर आ गया, सिंस और फॉर का यूज जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो आई हैड नॉट बीन सीइंग हिम फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, इस तरह से इसको हमने ध्यान देना है। सेंटेंस को ठीक से पढ़ना है, पहले पूरा सेंटेंस पढ़ना है तब करना है इसको। ये नहीं कि यहाँ सेकंड फॉर्म लगा दी, यहाँ सेकंड लगा दी, तो यहाँ भी सेकंड लगा दी, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। हमने ये देखा फॉर द लास्ट 10 ईयर, जैसे मैं बोला पिछले 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, ही हैज़, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ही हैज़ बीन, आगे नहीं बीन, रीडिंग फॉर लास्ट 2 आवर्स, और पिछले 2 घंटे से पढ़ रहा है। और वह पिछले 2 घंटे से पढ़ रहा था, तो ही सब यहाँ क्या आ जाएगा, हैड, ही हैड बीन रीडिंग फॉर लास्ट 2 आवर्स, और पिछले 2 घंटे से पढ़ रहा था, बस यहाँ हैज़ का हैड हो गया, समझ रहे हो। तो इस तरह से करना है। तो हमने फॉर और सिंस देख के पहचाना है कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है। और पास्ट परफेक्ट कैसे है, हमने पीछे देखा पास्ट का यूज होगा कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, समझ आए। तो ये है। अब देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग मॉडल्स, मॉडल का यूज करते हुए हमने इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है। स्टूडेंट्स हु स्टैंड फर्स्ट इन रैंक डैश बी ऑनर्ड, तो स्टूडेंट्स हु स्टैंड फर्स्ट इन रैंक, यानी ऐसे स्टूडेंट जो रैंक में फर्स्ट आए हैं, बी ऑनर्ड, उनको सम्मानित
होना चाहिए, मतलब उनको सम्मानित किया जाना चाहिए। तो क्या आना चाहिए यहाँ पे? स्टूडेंट्स हु स्टैंड फर्स्ट इन रैंक शुड बी ऑनर्ड, है ना, शुड बी ऑनर्ड, उनको सम्मानित किया जाना चाहिए। ये मस्ट भी आ सकता है तो गलत नहीं होगा, उनको जरूर सम्मानित किया जाना चाहिए, ठीक है। सम स्टूडेंट्स हैव वर्कड हार्ड थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द ईयर मान होता है पूरे साल, थ्रू आउट मान होता है पूरा, तो कुछ स्टूडेंट ने पूरे साल भर मेहनत की है। दे डैश गेट मोर देन 90% मार्क इन द एग्ज़ाम, उन्होंने एग्ज़ाम में 90% से अधिक मार्क्स क्या गेन किया है। नहीं, कुछ स्टूडेंट्स ने, सम स्टूडेंट हैव वर्कड हार्ड, मेहनत की है, वर्क हार्ड मीन्स होता है मेहनत करना, कुछ स्टूडेंट्स ने मेहनत की है थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर, तो पूरे साल भर जब मेहनत की है तो एग्जाम में उन्हें 90% से अधिक मार्क्स उनको गेट करने चाहिए, उनको 90% से अधिक मार्क लाने चाहिए। तो क्या आना चाहिए यहाँ पे? दे मस्ट गेट, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत किया ना, तो दे मस्ट गेट मोर देन 90% मार्क्स इन द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम में 90% से अधिक मार्क्स उनको लाने चाहिए, ठीक है, मस्ट ही आना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसमें। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंस, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने हैं। विदाउट स्मोक नो देयर फायर इज, जैसे बोलते हैं ना, बिना आग के धुआं नहीं उठता, ये धुआं नहीं निकलता, यानी ताली दो हाथों से बजती है। बोलते हैं ना कि भाई उसने कहा, उनका तो झगड़ा हो गया, बोलते झगड़ा हो गया, तो बोलते हैं उसने उसको गाली दे दी माना, या उसने उस पर हाथ उठाया, बोले यार तो उसने तो मतलब बिना आग के धुआं थोड़ी उठता है, यानी जरूर उसने भी कुछ किया होगा, है ना, यानी ताली एक हाथ से नहीं बजती है। तो यही है विदाउट स्मोक, तो क्या होगा? देयर से बनेगा, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, बिना आग के धुआं नहीं उठता है। तो क्या आएगा? देयर से बनेगा, देयर इज नो स्मोक, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, बिना आग के धुआं नहीं उठता है, समझ में? तो देयर से बन गए। कम ड्राइवर टैक्सी डिड नॉट द, तो क्या होगा? द टैक्सी ड्राइवर डिड नॉट कम, ये रहेगा। द टैक्सी सब्जेक्ट हो गया, द टैक्सी ड्राइवर सब्जेक्ट हो गया, डिड नॉट कम नहीं आया। सारे वर्ड्स आगे देखो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, है ना, इसमें 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, सारे वर्ड्स आने चाहिए, ध्यान देना है। द टैक्सी ड्राइवर डिड नॉट कम, टैक्सी ड्राइवर नहीं आया, डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है, तो इस तरह से है। अब है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। अब हमने इन सेंटेंस को किस में बदलना है? पैसिव वॉइस में बदलेंगे हम इनको। किस में बदलेंगे? पैसिव वॉइस में। वी लव आवर नेशन, हमें अपने नेशन से प्यार करना चाहिए। थोड़ा और जूम कर दो इसे, ठीक है, चलो कोई नहीं। वी लव आवर नेशन, वी लव आवर नेशन, हमें अपने देश से प्यार, क्या बोल रहा हूँ मैं यार, वी लव आवर नेशन, हम अपने देश से प्यार करते हैं। ये क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसमें क्या होगा? आवर नेशन, प्रेजेंट में क्या लगता है? इज एम लगता है, इज सिंगुलर है, इज लव का क्या होगा? लव्ड बाय, वी का क्या हो जाएगा? अस। आवर नेशन इज लव्ड बाय अस, हमारे नेशन को हमारे द्वारा प्यार किया जाता है, यानी हम अपने देश से, अपने नेशन से प्रेम करते हैं। सी हैज़ रिटन अ बुक, अब इसमें देखो हैज़ हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगती है, तो इसका पैसिव कैसे बनता है? अब क्या आ, अ बुक, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, अ बुक। अब हैज़ हैव तो लगता ही है, दिन में हैज ही लगेगा, इसमें बीन और लग जाता है। अ बुक हैज़ बीन रिटर्न की, राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न नहीं होती है, राइट रोड रिटर्न। अ बुक हैज़ बीन रिटर्न बाय, सी का हो जाएगा हर, समझ में आए? तो इसमें जब हैज़ हैव
के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी पास्ट परफेक्ट जब होता है, प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट, उसमें बीन और लग जाता है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज़ हैव के बाद क्या लगेगा, हैज़ हैव के बाद बीन लग जाएगा, जैसे हमने हैज़ के बाद यहाँ बीन लगाया, ठीक है। अगर पास्ट परफेक्ट होता उसमें हैड आएगा तो उसके हैड के बाद बीन लग जाएगा, बस यही फ़र्क है, ठीक है। तो क्या बनेगा, सी हैज़ रिटन अ बुक, तो अ बुक हैज़ बीन रिटन बाय हर, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया है, आप इसको करेंगे।